नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड में बिजली संकट की आहट। सरकार के सामने बिजली संकट टालने की बड़ी चुनौती। राज्य सरकार ने केंद्र से किया अनुरोध। H3N2 से बचने के लिए एडवाइजरी जारी। खांसी, जुकाम, गले का संक्रमण, इन्फ्लुएंजा का लक्षण, एहतियात बरतने के साथ डॉक्टर से मिले मरीज। राजधानी देहरादून के अस्तित्व का सबब झंडा मेला। पुराने प्रचलन के साथ मेले से जुड़ी कई पुरानी प्रथाएं। इस साल 12 मार्च से शुरू हो रहा है मेला। देहरादून में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। आरोपी ने पहले महिला के घर में की रेकी, फिर की लूट और हत्या। और चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। गर्मियां शुरू होते ही बिजली की डिमांड में तेजी से इजाफा होता है और इसके चलते कई बार बिजली संकट से जूझना पड़ता है। उत्तराखंड में भी गर्मियों में बिजली संकट की आहट है और ऐसे में सरकार के सामने इस बिजली संकट को टालने की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए खुद सीएम धामी को दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बिजली संकट की आहट। गर्मियों में हो सकती है सप्लाई में कमी। बिजली संकट से निपटना सरकार के लिए चुनौती। खुद सीएम धामी को लगानी पड़ी दिल्ली की दौड़। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात। बिजली संकट टालने की कवायद। सर्दी का मौसम खत्म होते ही सूरज का पारा हाई है। आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे बिजली खपत भी। ऐसे में अब उत्तराखंड में बिजली संकट की आहट मिल रही है। हालात ये हैं कि गर्मियों के दौरान डिमांड और सप्लाई के अंतर को भरने के लिए अभी से सरकारी मशीनरी के पसीने छूट रहे हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस संकट से उभरने के लिए खुद सीएम धामी को दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ रही है। दरअसल इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीएम धामी ने राज्य को संभावित विद्युत संकट से बचाने के लिए केंद्रीय पूल से मार्च 2024 तक के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। दोनों के बीच ये मुलाकात सकारात्मक बताई जा रही है। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली दिए जाने का आश्वासन मिला है। अब सब कुछ केंद्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो उत्तराखंड के बिजली संकट को टालने के लिए कितनी मदद करता है। गर्मियों के मौसम में जब पूरे देश में बिजली की मांग पीक पर होती है, ऐसे में केंद्र के सामने भी उत्तराखंड की मदद कर पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। सहमति है वो $15 तक के लिए दिया हुआ था। $15 पे गैस खरीदने पर भी हमको लगभग $10 के आसपास में पड़ रहा है बिजली की जो प्राइस है, और अगर $16 में लेंगे तो ये $12 क्रॉस करेगा। तो इस वजह से हमने बोला है। तो अभी थोड़ा सा कुछ संकेत मिले हैं कि ये थोड़ा सा और घट सकता है और $15 पे आ सकते हैं। तो अगर आ जाएंगे तो हमारे गैस बेस्ड पावर प्लांट चलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अगर उसको चलाएंगे तब भी हम लोगों को और डिमांड सप्लाई गैप है, क्योंकि अब गर्मी की सीज़न जैसे जैसे बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी। जो डिमांड सप्लाई गैप है ये पूरे कंट्री में है, केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, पूरे कंट्री में है। तो उस पर भारत सरकार भी कई प्रकार के कदम उठा रहे हैं। उत्तराखंड को अपने राज्य से ही बिजली मिल सके, इसके लिए भी सरकारी अमला कवायद कर रहा है। लेकिन इसे राज्य का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संवेदनशील राज्य में परियोजनाएं रफ्तार पकड़ने से पहले ही धराशायी हो जाती है। हालांकि ऊर्जा विभाग की तरफ से बिजली परियोजनाओं को लेकर राज्य के लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है। स्टेट के अनुरोध पर पीएमओ से लेवल पर मीटिंग भी रखा गया था। उसी बीच में जोशीमठ त्रासदी आ गई थी। जोशीमठ त्रासदी में अब कुछ लोगों ने एनटीपीसी के परियोजना के ऊपर ब्लेम लगा दिया है। ये सब चीज़ें भी हमारे स्टेट के लिए ओवरऑल नुकसान में जाता है, क्योंकि जो पीएमओ लेवल पे मीटिंग होने जा रही थी वो जोशीमठ त्रासदी के बाद वो मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है। तो इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ जो भी घटनाएं घटती है उसको तुरंत जल विद्युत परियोजना के ऊपर हम लोग ब्लेम न करें, और कल को जो है हम लोग प्रदेशवासियों को बिजली देने की पोजीशन में नहीं रहें। उत्तराखंड में बिजली संकट की आहट जहां परेशान करने वाली है, वहीं बिजली प्रबंधन को लेकर सवाल भी खड़े करती है। ऐसे में जब आप ऊर्जा प्रदेश के तौर पर अपनी पीठ थपथपाते हो
और बिजली संकट टालने के लिए दिल्ली की दौड़ लगाते हों तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि मार्च में खत्म हो रहे अतिरिक्त बिजली का कोटा केंद्र सरकार बढ़ा दे और ऊर्जा प्रदेश को ऊर्जा के संकट से बचा ले। उत्तराखंड का एक ऐसा मेला जो प्रदेश की राजधानी के अस्तित्व का सबब बन गया है। ये वही मेला है जिसने देहरादून को नाम दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 3 शताब्दी से चल रहे झंडा मेला की, जहां पुराना प्रचलन है और इस मेले का एक अलग ही इतिहास है और उतनी प्रथाएं इस मेले से जुड़ी हुई हैं। इस साल झंडा जी का मेला 12 मार्च से शुरू होने जा रहा है। हर साल होली के 5वें दिन लगने वाला ऐतिहासिक झंडा मेला इस साल 12 मार्च को झंडा आरोहण के साथ मेले की शुरुआत होगी। मेला शुरू होने से पहले देश विदेश से संगत का आने का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून की सड़कें आस्थामय हैं। मेले को लेकर मान्यता है कि गुरु राम राय सिखों से 7वें गुरु हरराय के पुत्र थे। छोटी सी उम्र में वैराग्य धारण करने के दौरान वो संगत के साथ देहरादून आए और देहरादून को अपनी तपस्थली बनाई। इस तपस्थली में गुरु राम राय ने लोक कल्याण के लिए विशाल ध्वज को स्थापित किया। तब से ये परंपरा जारी है। संगत होली के 5वें दिन गुरु राम राय के जन्म दिवस पर मेले का आयोजन करती है। मेले में शामिल होने आई संगत के लिए दरबार साहिब में सभी व्यवस्था है। झंडा मेला आयोजन समिति के व्यवस्थापक केसी जयाल ने बताया कि झंडे जी मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है और देश विदेश से संगत दरबार साहिब मत्था टेकने पहुंच रही है। 1676 में श्री गुरु राम राय महाराज जी इस देहरादून में उन्होंने डेरा जमाया था यहीं पर, और डेरा पे ही उन्होंने झंडा का आरोहण यहाँ पे किया। ये देहरादून के मिड पे स्थापित किया गया। उनके डेरा डालने के नाम से ही देहरादून का नाम देहरादून पड़ा। मेले की समस्त तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। हमने सारे स्कूल जो गुरु राम राय जी के हैं, जहाँ की संगतें टिकती हैं, उनमें पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। खाने रहने और उनकी स्वच्छता की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जितनी भी धर्मशालाएं देहरादून में वो सब हमारे द्वारा बुक कर दी गई हैं। उनमें भी पूरी व्यवस्थाएं जो है संगत के टिकने की टिकी हुई हैं। 347 साल का गौरव ऐतिहासिक झंडा मेला द्रोण नगरी आज के देहरादून के इतिहास की एक झलक है। झंडा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया है। सुरक्षा के लिहाज से सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि परिक्रमा वाले दिन कई रूट पर आवाजाही बंद रहेगी। यातायात को सुचारू चलाने के लिए रूट डाइवर्ट किए जाएंगे, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी जाएगी। देखिए 12 तारीख से जो देहरादून में ऐतिहासिक झंडा मेला है उसकी शुरुआत होने जा रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा जो है ऑर्गेनाइजर्स के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है और जो भी उसमें ऑर्गेनाइजर्स के साथ जो भी व्यवस्था की जानी है उसको हम लोगों ने इंश्योर कराया है। जो हमारा एक्स्ट्रा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो आज से शुरू हो जाएगा। उसमें जो हमारी बिंदुवार जो ड्यूटीज़ हैं वो हमने लगाई हैं। इसके अलावा जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उस पर किस तरीके का व्यवस्थापन किया जाना, इस संबंध में भी हमारे द्वारा जो है ड्यूटी लगाई है और उनको ब्रीफ किया है। इसके अतिरिक्त जो ट्रैफिक को लेकर के डाइवर्जन प्लान होगा वो हम लोग जो 14 तारीख का जो परिक्रमा है उससे पूर्व जो है डाइवर्जन प्लान भी उसमें हम लोग उसको डिक्लेयर करें। S3N2 से बचने के लिए ICMR ने एडवाइजरी जारी कर दी है। DG हेल्थ के मुताबिक इन्फ्लुएंजा के अधिकतर मरीजों में एक जैसे लक्षण हैं, जैसे खांसी, गले में संक्रमण, शरीर में दर्द, नाक से पानी आना। उन्होंने बताया कि ये ऐसा वायरस है जो समय के साथ म्यूटेंट होता है। महानिदेशक ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि H3N2 वायरस के लक्षण दिखाई देने पर एहतियात बरतने के साथ ही डॉक्टर से भी संपर्क करें। कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को और थोड़ा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क वगैरह पहने। और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही। और अगर खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले। और शीघ्र ही हम सभी CMOs को अलर्ट रहने के लिए बता रहे हैं।
लोहाघाट होली पर समाप्त होने के बाद यहां आपको बता दें कि प्रवासियों का लौटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया है। बस ना मिलने पर यात्री टैक्सी से सफर कर रहे हैं। रोडवेज के स्टेशन प्रभारी राजेंद्र फर्त्याल ने बताया कि होली के बाद भीड़ को देखते हुए रूटीन के अतिरिक्त बसों का संचालन हो रहा है। देखो, जो भी प्रवासी होली में घर आए थे और होली समापन के बाद अब वो वापसी उनकी हो रही है अपने गंतव्य जाने के लिए। इसमें लोहाघाट डिपो ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो भी यात्री जाएंगे यहाँ से उनके लिए अतिरिक्त बसें भी, अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। ये हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है ताकि यात्रियों को कोई भी परेशानी जाने में कोई भी असुविधा न हो। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या आरोपी महेंद्र सिंह मेहता को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि पहले आरोपी ने बुजुर्ग महिला के घर की रेकी की और बाद में लूट की घटना को अंजाम देने के दौरान महिला का कत्ल किया। बता दें कि इस मामले के खुलासे के लिए एसएसपी ने 7 टीम का गठन किया था। टीम ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपी को हिरासत में लिया है। मुलजिम पकड़ लिया गया है। अल्मोड़ा का रहने वाला है, महेंद्र सिंह मेहता है। ये बेसिकली पहले होटल में काम करता था, हेरिटेज होटल में, यहाँ पर आईएसबीटी में। वहाँ काम छूट गया। दिसंबर से ये अनएम्प्लॉयड था, आर्थिक तंगी में गुजर रहा था। जो बेड में एक पर्स पड़ा हुआ था, पर्स से उसने पैसा निकालने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर के मृतका ने हल्ला किया और इसी दौरान उसका मुंह दबा करके उसने चाकू से गला रेत करके उसकी मर्डर कर दिया। घर को खंगाला गया। घर में से एक पर्स, उसमें कुछ सामान रखे हुए थे, वो ले गया और उसमें कुछ जो है जो रोजगारी होता है वो ले गया। लगभग 4 से 5 हज़ार रुपया उसने वहाँ से ले गया था। लोहाघाट में युवक की हत्या के मामले में आरोपियों को जल्द पकड़े जाने की मांग की जा रही है। दरअसल 6 मार्च को बाराकोट ब्लॉक के ढटी गांव में पुलिस को सरकारी अस्पताल से सूचना मिली कि एक शख्स को अस्पताल लाया गया, मगर युवक अस्पताल आने से पहले ही मृत पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जाँच शुरू की है। युवक की मौत पर परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। देखिए, दिनांक 6/3/2023 की रात्रि में हमारे पास एक मेमो आया था हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल से। इसमें मेमो के अकॉर्डिंग जो मदन सिंह बोरा थी, बोरा है जो व्यक्ति सिमल डुगरा के रहने वाले, इनकी मृत्यु अस्पताल आने से पहले पूर्व में हो गई थी। तो इसी के आधार पर जो है हम लोग के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। और अभी इसमें पंचायतनामा की जो जांच है ये प्रचलित है। हमारे उप निरीक्षक हैं कुंदन सिंह बोरा, इसकी जांच कर रहे हैं। और अभी इसमें हमें कोई भी ऐसा शिकायती प्रार्थना पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और बाद जांच जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड में बिजली संकट की आहट। सरकार के सामने बिजली संकट टालने की बड़ी चुनौती। राज्य सरकार ने केंद्र से किया अनुरोध। H3N2 से बचने के लिए एडवाइजरी जारी। खांसी, जुकाम, गले का संक्रमण, इन्फ्लुएंजा का लक्षण, एहतियात बरतने के साथ डॉक्टर से मिले मरीज। राजधानी देहरादून के अस्तित्व का सबब झंडा मेला। पुराने प्रचलन के साथ मेले से जुड़ी कई पुरानी प्रथाएं। इस साल 12 मार्च से शुरू हो रहा है मेला। देहरादून में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। आरोपी ने पहले महिला के घर में की रेकी, फिर की लूट और हत्या।